अलार्म एंटरटेनमेंट के विशेष कार्यक्रम विभूति में आप सभी का स्वागत है। मैं संघर्ष के स्वर और टॉस न्यूज की तरफ से अनिल देवांगन एंकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आज हम इस गणेश चतुर्थी के इस पक्ष में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उस संदर्भ में उनसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको पंडित जी से परिचय कराते हैं। पंडित जी कृपया अपना परिचय दें। पंडित मनोज शुक्ला, महामाया मंदिर रायपुर। और मैं यहाँ बाल्यावस्था से माँ भगवती की सेवा में, भगवती माता ने अपनी शरण में बुलाया है, तब से मैं अपना सब अन्य दूसरा कार्य, पढ़ाई लिखाई इत्यादि छोड़ करके मैं माता जी की सेवा में हूँ। उसके अलावा हमारे जो सनातन के धर्म, कर्म, शास्त्र, पुराण इत्यादि जो भी विषय सामग्री है उनको पढ़ करके स्वयं भी ज्ञान लेने का प्रयास करता हूँ और उस ज्ञान को अपने समाज के क्षेत्र में आलोकित करने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हो वो समाज तक पूरी तरह से पहुँचे। पंडित जी, आपका है ना डेली भी आप रोज के रोज प्रतिदिन आपका है ना एक पंचांग भी जारी करते हैं और वो लोगों को रोज की स्थिति हिंदू नववर्ष के अनुसार भी मिलती है। तो वो जानकारी के अलावा भी मैं आपसे कुछ जानकारी पूछना चाहता हूँ। उस पंचांग के मामले में दो शब्द कहें। जैसे कि विगत 2020-21 के आसपास में हम सभी जो है कोरोना महामारी के दौर से गुजरे हुए हैं। वह कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल था कि लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे। तो कुछ एक मेरे मित्र जनों का यह मुझको सलाह आया कि भैया हम अपने घर में कोई पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करने से पहले संकल्प लिया जाता है। तो हर व्यक्ति जो है पंचांग देखने में सक्षम नहीं है और संकल्प लेने के लिए माह, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, घड़ी इत्यादि का जो है उच्चारण किया जाता है। तो यदि आप जो है शार्ट में यदि इस सबको लिख करके एक प्रतिदिन का पंचांग यदि हमको भेज दें तो हम उनके अनुसार विधिवत जो है हम संकल्प करके अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो उनकी सलाह को मैंने ध्यान दिया और तब से लेकर के आज पर्यंत मैंने आज का पंचांग के नाम से प्रतिदिन की जो है संवत्सर, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, घटी, पल, आज का सूर्योदय, आज का सूर्यास्त, राहु काल इत्यादि इत्यादि, पंचक मूल, इस सब को जो है मैं लिख करके भेजना प्रारंभ किया और आज नित निरंतर उनकी मांग बढ़ रही है। आज 5 साल हो गया लगातार मैं प्रतिदिन माँ भगवती की सेवा, श्रृंगार, आरती के बाद में मेरा पहला यही काम रहता है कि रोज 6:30 बजे दोनों माता जी की श्रृंगार की दर्शन और आज का पंचांग जो है लगभग मेरे साथ में 3500 मेरे मित्र व्हाट्सएप, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रतिदिन भेजता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, आपको पंचांग की जानकारी हो जाती है। पंडित जी की कृपा से, माँ समलेश्वरी की कृपा से सब तक प्रसारित भी हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस मौके पे आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी गणेश पक्ष चल रहा है और 28 तारीख से गणपति जी विराजे हैं और गणपति जी विराजने के बाद बहुत सारी हमसे चूक भी हो जाती हैं। तो कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। उसमें से कुछ सवाल मैं पंडित जी से जानना चाहूंगा। पंडित जी बताइए कि गणपति जी के सूंड का मुख किधर होना चाहिए, किस दिशा की ओर होना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश जी के शारीरिक संरचना को लेकर के बहुत सारे कथा बताए गए हैं और उनके अनुसार जो है भगवान गणेश जी के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। 12 भगवान गणेश जी के अलग अलग स्वरूप, इस तरह से 12 नाम भगवान गणेश जी के बताए गए हैं और इसमें अलग अलग उनके रूप, अलग अलग उनके सूंड की दिशा इत्यादि इत्यादि। लेकिन यह जो निर्धारण है वह जो सिद्धि साधना करने वाले लोग हैं, बाई सूंड वाले, त्रिनेत्र वाले, एक दंत वाले, ये सब को किस लिए हम, किस सिद्धि साधना के लिए हम उनकी आराधना कर रहे हैं, तो ये उनके लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन आम जनमानस, आप हम जो है सामान्य मांत्रिक हैं, मंत्र के अनुसार पूजा करते हैं, इसलिए हम आपको इस तरह के किसी भी शारीरिक संरचना में ध्यान नहीं देना है। हमको केवल पूजा करना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि शास्त्रोक्त से अलग जाकर के भगवान गणेश जी की प्रतिमा ना हो, वहाँ उनकी सुंड दाई हो या बाई हो, उनका हमको अनुकूल हमारा परिणाम जो है हमको भगवान गणेश जी प्रदान करते हैं। तो अब दूसरा सवाल हम पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि गणपति जी की प्रतिमा के साथ किन देवी देवताओं की प्रतिमा होनी चाहिए और किनको इस दौरान थोड़ा सा मतलब ना रखने वाली बात नहीं है, लेकिन इस बात को आप जरा अपने शब्दों में बताइए। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरह की पूजन अनुष्ठान और बड़े से बड़ा कोई भी यज्ञ क्यों ना हो,
सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की ही पूजा प्रारंभ की जाती है। उनको प्रथम पूज्य इसीलिए बनाया गया है, गणाधीश के नाम से उनका नाम गणेश है, कि सबसे पहले उनकी पूजा प्रारंभ की जाती है। लेकिन किसी देवी देवता के साथ में विशेष करके उनकी पूजा आराधना करने का यदि आपने जानकारी चाहिए है, तो जैसे कि हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो यदि पूरे परिवार की यदि वहां पर श्री विग्रह प्रतिष्ठित ना हो, या अपने घर में हम जैसे शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं, तो भी हम सबसे पहले भगवान गणेश जी की उसी में आवाहन करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। उसके बाद फिर भगवान शंकर जी का शिव अभिषेक प्रारंभ होता है। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे श्रद्धालु जो है दीपावली के समय जो पूजा करते हैं, जिसमें लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माता की जो है श्री विग्रह या प्रतिमा दिखाई देती है, तो जहाँ ये जिज्ञासा होती है कि भाई लक्ष्मी जी के साथ में, सरस्वती जी के साथ में गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। तो जैसे कि भगवान गणेश जी प्रथम पूजक होने के अलावा वो बुद्धि के देवता है, सिद्धि बुद्धि प्रदाता है। तो यदि लक्ष्मी का सीधा सीधा अर्थ हम अपने जीवन में यदि जाने, तो लक्ष्मी प्राप्ति मतलब धन संग्रह। तो यदि वह धन जो है अपनी बुद्धि के अनुसार आए और शुद्ध स्थिति में आए, तो वह हमको सिद्धि प्रदान करता है। और उनके साथ में यदि सरस्वती माता हो, जो ज्ञान की प्रदाता है, वाणी की देवी है, तो इसीलिए भगवान गणेश जी की उनके साथ में पूजा की जाती है कि बुद्धि के देवता जो है सिद्धि के साथ में जो है विराजमान हो, तभी वह धन जो है, वह ज्ञान जो है हमारे जीवन में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि गलत तरीके से हम धन या लक्ष्मी या सरस्वती को हम प्राप्त करने का प्रयास करें, तो यह जो है हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए भगवान गणेश जी का लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के साथ में पूजा की जाती है। पंडित जी, कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा गया है कि गणपति जी के साथ रिद्धि सिद्धि की पूजा भी की जानी चाहिए। इस मुद्दे पे कुछ विशेष कोई कथा है जिसकी वजह से ऐसा पालन किया जाता है कि ऐसा करना अनिवार्य होता है? जैसे कि गणेश पुराण के अनुसार और शिव पुराण में भी इस कथा का वर्णन है कि भगवान गणेश जी की यदि हम स्वतंत्र रूप से पूजा कर रहे हैं, तो उनके साथ में सिद्धि बुद्धि की, उनके पुत्र जो है शुभ और लाभ, यदि पूरे परिवार की पूजा करने चाहते हैं, तो ये तो और बहुत अनुकूल और अच्छी बात है। भगवान गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान होकर के यदि हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन अग्र पूजक के रूप में भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है। और यह कोई भी पूजा, यहाँ तक कि हम छोटे से छोटे पूजा, सत्यनारायण कथा इत्यादि भी हम अपने घर में कराते हैं, तो सबसे पहले हम श्री गणेश अंबिका जी की पूजा करते हैं, माता जी के साथ में गणेश जी की पूजा प्रारंभ की जाती है। जी पंडित जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं, तो भगवान गणेश जी के लिए मोदक, दुर्वा जिसे दुबी भी कहते हैं, और जो लड्डू चढ़ाए जाने की जो परंपरा है, तो इसके पीछे जो किंवदंती है वो हम जानना चाहेंगे। गणेश पुराण के अनुसार कथा में बताया गया है कि भगवान गणेश जी को मोदक प्रिय है, और जैसे कि उनकी शरीर आकृति जो है हाथी के सिर को जो है भगवान शंकर ने उनके शरीर में प्रत्यारोपित किए हैं, तो हाथी को दुर्वा पसंद है। तो यहाँ यह बताया गया है कि भगवान जैसे अन्य सभी देवी देवता है, भगवान कृष्ण जी को जिस तरह से माखन मिश्री प्रिय है, भगवती दुर्गा जी को जवारा प्रिय है, हरियाली प्रिय है, हनुमान जी में चूल्हा चढ़ाई जाती है, सिंदूर प्रिय है, उसी तरह से भगवान गणेश जी को मोदक प्रिय है भोग के रूप में, और दुर्वा इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो हाथी के सूंड के शरीर के अनुसार जो है भगवान उनको भी पसंद करते हैं। इसलिए विशेष करके पूजा आरती के समय भगवान गणेश जी को दुर्वा और मोदक जो है भोग में अर्पण किया जाता है। तो अंत में हम पंडित जी से एक चीज जानना चाहेंगे विसर्जन के संदर्भ में, कि पंडित जी बताइए कि विसर्जन के संबंध में विशेष किन बातों का ध्यान रखें। हालांकि भौतिक रूप से बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई हैं, पुराने जमाने में आपने बताया किस तरीके से विसर्जन होता था, लेकिन अभी व्यवहारिक एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति बन गई है कि हमको सार्वजनिक विसर्जन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ नशे और कुछ अन्य चीजें भी सम्मिलित हैं, तो उनके लिए आपके क्या राय है सभी के लिए? जैसे कि कोई भी श्री विग्रह के विसर्जन को लेकर के हम शास्त्रोक्त यदि चलते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि विसर्जन का समय क्या होना चाहिए।
आजकल देखने में आ रहा है कि लोग देर रात तक जो है विसर्जन करते रहते हैं। शास्त्र में कहीं भी पर ऐसा वर्णन नहीं है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी श्री विग्रह का विसर्जन किया जाए, क्योंकि हमने एक तो अतिथि बुलाया है। मान लो हम किसी के घर में अतिथि बन करके जाते हैं और जिनके घर में जाते हैं उन्होंने हमारा बहुत सुंदर 4 दिन 5 दिन तक हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, उसके बाद हमको किसी दिन शाम के रात के समय बोल दे कि चलो अब तुम जाओ यहाँ से, तो हम रात के समय में कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भगवान गणेश केवल एक मूर्ति भर नहीं है, हमने उनको आमंत्रित किया है, आमंत्रित देवता है, वो प्रथम पूजक है, और उनको हम आधी रात के सूर्यास्त के बाद विपरीत समय में इस तरह से यदि हम उनको विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं तो यह शास्त्र के अनुकूल नहीं है। शास्त्र में इस बात का कहीं भी प्रमाणिकता नहीं है, बल्कि बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जो है किसी भी श्री विग्रह को विसर्जित नहीं किया जाता। जैसे कि श्रावण मास में हम पार्थिव शिव पूजन करते हैं, तो बहुत से श्रद्धालु तो प्रतिदिन शिवलिंग बना करके उनका पूजन करते हैं, जिनको मासिक पार्थिव शिवलिंग पूजन बोलते हैं। उसमें स्पष्ट निर्देश किया गया है कि सूर्यास्त पूर्व ही शिवलिंग को जो है जाकर के नदी या तालाब में विसर्जित करना चाहिए। आज भी उसी तरह से हम विगत कई वर्षों से सबका ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या जन जागरूकता के रूप से हो। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह की श्री विग्रह का, देवताओं का, देवियों का विसर्जन न किया जाए। यह खुद के लिए नुकसानदायक है, क्षेत्रवासियों के लिए नुकसानदायक है और समाज के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि आधी रात के समय हम विसर्जन करने जा रहे हैं। न भगवान न करे घटना दुर्घटना हो जाए तो उस समय ऐसा अनुकूल हमको सहयोग वहां प्राप्त नहीं हो सकता। इसका सबसे बढ़िया आज धार्मिकता के रूप में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसरण किया जा रहा है। वहां विसर्जन के दिन और उसी दिन जिस दिन शास्त्र में विसर्जन का बताया गया, मुहूर्त बताया गया है, उसी दिन ही ग्रामीण क्षेत्र में सुंदर जो है हमारे भारतीय जो वाद्य यंत्र है, जिसमें ढोलक है, मंजीरे हैं, झांझ है, इनको लेकर के बहुत सुंदर भक्ति गीत गाते हुए विसर्जन करने के लिए पूरे ग्रामवासी जो है श्रद्धा भक्ति के साथ में जाते हैं और विसर्जन करते हैं। लेकिन शहर में कुछ एक वर्षों में एक न जाने कहां से बीमारी लग गई, ना मिले बाजा ना मिले, तब तक विसर्जन करते। मैं पिछले बार की ही बात बता रहा हूं, एक गणेश पंडाल में पितर पक्ष लगे हुए 8 से 10 दिन हो गया था, तब तक उनके गणेश जी वहां पर विराजमान थे। बाद में पता चला कि उनको कम पैसे में अच्छा वाला बाजा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भगवान की गणेश को विसर्जन नहीं किया था। तो इस तरह के विसर्जन करने से बचे। यदि हम किसी श्री विग्रह को स्थापित करके पुण्य फल की प्राप्ति के लिए यदि हम प्रयोजन से यदि स्थापित किए हैं, तो यदि समय सीमा और मुहूर्त में यदि हम उनकी विसर्जन न करें तो इनका दुष्परिणाम भी मिलता है। और हमारे पंचांग कर्ताओं ने विशेष करके आजकल पंचांग में उल्लेख करना प्रारंभ कर दिया है कि गणेश विसर्जन किस दिन करना चाहिए। आप सभी श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं कि इस बार 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी व्रत है और इसी दिन ही भगवान गणेश जी की विसर्जन करना है, वह भी सूर्यास्त के पहले। 7 तारीख को पूर्णिमा है, 12:59 में सूतक लग रहा है। इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो 12:59 के पहले आप गणेश विसर्जन कर सकते हैं। मान लो 6 तारीख को नहीं कर पाए तो 7 तारीख को भी इस समय तक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूतक लगती है उसके बाद श्री विग्रह का स्पर्श नहीं करना है। उसके बाद यदि आप विसर्जन करना चाहते हैं तो इनके परिणाम के भागी आप स्वयं होंगे, जिसका आप विचार कर सकते हैं। उसके बाद सूतक लगेगा, ग्रहण लगेगा और दूसरे दिन से पितर पक्ष प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इस तरह की मुहूर्त में जो है गणेश विसर्जन नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने जो जानकारी दी है कि मूर्ति स्थापना और उनके विसर्जन के संदर्भ में, हमारे चैनल के नीचे आपको ये सभी प्रदर्शित होगा। आप इसका विशेष ध्यान रखें कि किस तिथि को आपको ये विसर्जन किया जाना है और आने वाले समय में आपको किन तिथियों में ही आपको गणपति जी को आवाहित करना है। आप ये भी ध्यान रखिए कि आप कई बार ऐसा ध्यान रखते हैं आपकी मूर्ति और 4-5 दिन पहले आप लेके आके पंडाल में रख दिए रहते हैं, उनकी कोई सेवा नहीं होती। ये
सरासर गलत है, हमारे संस्कृति के अनुसार बिल्कुल गलत है। तो आपको इस चैनल में हम नीचे प्रदर्शित करेंगे, वो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। पंडित जी, ये अब आपसे हम चाहते हैं इजाजत, साथ में ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे YouTube चैनल के मामले में भी आप उनसे थोड़ा सा आपकी तरफ से अनुरोध करूंगा कि उनको सभी को आग्रह करें कि इस चैनल के इस महत्वपूर्ण चीज को देखें, और आने वाले समय में हम जितने भी त्योहार होने वाले हैं उन सब त्योहार से पूर्व आपसे उसके संदर्भ में जानकारी चाहेंगे। तो वो सारी बातें आप थोड़े कम शब्दों में बताइए। जैसे कि हम कोई भी श्री विग्रह या अपने घर में कोई पूजा पाठ करा रहे हैं तो हम जो है उस परिस्थिति और वातावरण को निर्मित कर लें, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान प्रदर्शन की चीज नहीं है। और आजकल मंदिरों में भी लोग जो है दर्शन करने कम प्रदर्शन करने के लिए ज्यादा जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं यही अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि सनातन संस्कृति परंपरा में जिस तरह की परंपरा हमारे बड़े बुजुर्गों ने बना करके रखी है उनका समुचित पालन करना हमारा विशेष कर्तव्य है। और हम जिस परिवेश में जिस तरह के कार्य हम करेंगे हमारे बच्चे उसी तरह के अनुकरण करेंगे। तो आप जो है आज किसी भी तरह की बीज लगाएंगे उसका फल आप ही को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप सब जो है वही कार्य करें जो हमारे धर्म के अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल हो, हमारे संस्कृति परंपरा के अनुकूल हो। इनसे विपरीत जा करके ना आपका भला होगा ना आपके आने वाले पीढ़ी का भला होगा। इसलिए आप सबसे यही मैं आग्रह करूंगा कि धर्म अनुकूल कार्य करिए, हमेशा आपका भला होगा। जी धन्यवाद पंडित जी, फिर आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। धन्यवाद।